नमस्कार, जय हिंद साथियों। आज के इस वीडियो में ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का टेस्ट सीरीज 53 को डिस्कस करेंगे। अगर जो आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी, बीपीएससी, बिहार एसएससी या बिहार दरोगा, रेलवे, बिहार पुलिस, आपके सभी एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। आज का पहला प्रश्न आपका है, भारत का व्यापारिक संबंध सबसे पहले किस यूरोपीय देश के साथ स्थापित हुए? तो ये जो हुआ था पुर्तगाल के साथ। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही जवाब। भारत में रैयतवाड़ी व्यवस्था का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था? तो जो रैयतवाड़ी का जो प्रारंभ किया गया था यह अलेक्जेंडर रीड के द्वारा। नेक्स्ट पर देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन रॉयल कमीशन ऑफ पब्लिक सर्विसेज इन इंडिया 1912 का सदस्य नहीं था? तो जो सदस्य नहीं हो जाएंगे आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि बाल गंगाधर तिलक। महान शहीद भगत सिंह सुखदेव और राजगुरु को जब फांसी दी गई तब उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो जो उस समय भारत का वायसराय जो था या लॉर्ड इरविन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। और बंगाल विभाजन जो हुआ था यह लॉर्ड कर्जन का समय हुआ था 1905 में। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही नहीं है? तो ये युग्म जो सही नहीं हो जाएगा आपका, यानी कि इलाहाबाद से वीर कुंवर सिंह, यह आपका गलत जवाब हो जाएगा, जो कि इलाहाबाद से लियाकत अली के द्वारा किया गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन निम्न में से किसके ठीक पहले हुआ था? तो जो सविनय अवज्ञा आंदोलन यानी कि किसके ठीक पहले हुआ था? ये जो हुआ था आपका गांधी इरविन समझौता 1931। फिलिप स्प्रेट नामक अंग्रेज को गिरफ्तार किया गया। तो ये गिरफ्तार किया गया था आपका यानी कि मेरठ षड्यंत्र केस में। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 1931 के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी? तो जो अध्यक्षता किया गया था सरदार पटेल के द्वारा। कौन सा युग्म गलत सुमेलित है? तो उसमें गलत सुमेलित जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा 9 अगस्त 1942, जो कि घोषणा किया गया था 8 अगस्त को, यानी कि घोषणा किया गया था और 9 अगस्त को शुरू हुआ था। सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त पशुपति सील पर किस जानवर का अंकन मिला है? तो यह यानी कि अंकन नहीं मिला, तो यह बाघ का नहीं मिला है। मौर्य काल में तक्षशिला के प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र के द्वार किन वर्णों के लिए खुले थे? तो जो खुले हो जाएंगे आपका ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों के लिए। निम्नलिखित राजवंशों में से किसके शासन अपने शासन काल में ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे? तो जो घोषित कर देते थे चोल के समय। कालिदास द्वारा रचित मालविका अग्निमित्र नाटक का नायक था? तो जो नाटक का जो नायक हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि अग्निमित्र। गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित में से किस बंदरगाह से संचालित होता था? तो जो संचालित होता था आपका ताम्रलिपि। भारत अरब नहीं है, भारत अरब नहीं है, इसे दारुल इलाम में परिवर्तित करने व्यवहारिक रूप से संभव नहीं है। यह कथन किससे जुड़ा हुआ है? तो जो कथन जुड़ा हुआ है आपका इल्तुतमिश। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही जवाब। अमीर ए सादो की नियुक्ति किसके द्वारा प्रथम सुल्तान कौन था? तो जो प्रथम सुल्तान हो जाएगा आपका मोहम्मद बिन तुगलक। निम्नलिखित में से भक्ति संतों का सही
तैथिक यानी कि कालानुक्रम यानी कि चुने, यानी कौन सा सही कालानुक्रम है। तो इसमें जो हो जाएगा आपका, यानी कि पहले हो जाएगा कबीर, उसके बाद गुरु नानक, उसके बाद चेतन, उसके बाद मीराबाई। निम्नलिखित युद्धों में से किस एक में बाबर ने जिहाद की घोषणा की थी। तो जिहाद की जो घोषणा की थी या खानवा के युद्ध में, जो कि 1927 में लड़ा गया था, और पानीपत का युद्ध हुआ था या 1926 में, और चंदेरी का युद्ध 1928 में। दुर्खिम के अनुसार आधुनिक समाज में डॉट होती है तो जो होता है साम्यवादी एकता। 7 वर्षीय युद्ध जो कि 1756 से लेकर 1763 के परिणाम स्वरूप निम्न में से कौन से देश की फौजों की हार हुई है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी, यानी कि फ्रांसीसी सेना का हार हुआ था। इंग्लैंड ने अमेरिका पर स्टम्प एक्ट किस वर्ष लागू किया था। तो यह 1765 में लागू किया था। कौन सा क्षेत्र मुलायम लकड़ी के वनों के लिए महत्वपूर्ण है। तो जो महत्वपूर्ण हो जाएगा शीतोष्ण प्रदेश। नागा अर्जुन सागर परियोजना किस नदी पर है। तो जो नागा अर्जुन सागर परियोजना जो हो जाएगा आपका कृष्णा नदी पर। भारत में पूर्वी तट पर स्थित कौन सा पतन प्राकृतिक पतन नहीं है, यानी कि कौन सा बंदरगाह जो है वह प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है। तो ये जो हो जाएगा आपका चेन्नई। उबारा निम्नलिखित में से किस अपर्दन कारक का प्रतिफल है। तो ये प्रतिफल हो जाएगा भूमिगत जल। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। तो जो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप हो जाएगा आपका ग्रीनलैंड। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व की कुल जनसंख्या की लगभग कितनी जनसंख्या एशिया में रहती है। तो यह 2/3। किस राज्य की सीमा चीन से जुड़ी हुई है। तो जो चीन से जुड़ा हुआ है अरुणाचल प्रदेश। हिमालय पर्वत प्रदेश के अलावा भारत का सर्वोच्चतम श्रृंग कौन सा है। तो सर्वोत्तम श्रृंग जो हो जाएगा आपका अन्नाई मोड़ी। ऐसे आकाशीय पिंड को जो ग्रहों के बहुत छोटे होते हैं लेकिन उनकी कक्षाएं मंगल और बृहस्पति के बीच होती है वह कहलाते हैं, यानी कि वह क्या कहलाते हैं। तो वह जो हो जाएगा एस्टेरॉइड। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही जवाब। पृथ्वी का विषुवतीय व्यास लगभग कितना है। तो जो विषुवतीय व्यास जो हो जाएगा आपका 12,750। निम्नलिखित में से कौन सी गर्म जलधारा है। तो जो गर्म जलधारा हो जाएगा आपका यानी कि ब्राजील की धारा। लेयस किस प्रकार की मिट्टी है। तो लेयस जो हो जाएगी पवन निक्षेपित। वेदांत गल पक्षी विहार स्थित है। तो जो हो जाएगा आपका तमिलनाडु में। ग्लेशियर में बर्फ हमेशा निम्न में से कहाँ से पिघलता है। तो ग्लेशियर में पिघलता है सबसे निचले स्तर से। दो आप शब्द से आप क्या समझते हैं। तो दो आप शब्द से जो हो जाएगा दो भिन्न नदी व्यवस्थाओं के बीच की भूमि। प्रकाश की चाल का मापन सबसे पहले किसने किया था। तो जो प्रकाश के चाल का मापन जो किया गया था यह रेमर के द्वारा। कंप्यूटर में प्रोग्रामन हेतु विकसित की गई सर्वप्रथम भाषा कौन सी थी। तो जो सर्वप्रथम भाषा जो हो जाएगा यह फोर्ट्रॉन। किसकी उपस्थिति के कारण
शरीर के अंदर रक्त का थक्का नहीं जमता है, तो जो रक्त का थप्पा नहीं जमता या हेपेरिन की यानी कि होने से। चंद्रमा पर पहुंचने वाला प्रथम मनुष्य रहित यान कौन सा था? तो जो मनुष्य रहित यान जो हो जाएगा ये अपोलो 2। डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ है, यानी डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है? तो ये जो हो जाएगा वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना। कार्बोहाइड्रेट निम्नलिखित में से यानी कि किनमें नहीं पाया जाता है? तो जो कार्बोहाइड्रेट नहीं पाया जाता है यह पालक में। वयस्कों में श्वेत रुधिका कोशिकाओं और लाल रुधिका कोशिकाओं का औसत अनुपात है, तो जो औसत अनुपात होता है यानी कि 1:600। कान का अस्थियों की कुल संख्या है, तो जो कान की जो हो जाएगी यह 6 यानी कि 3 एक तरफ और 3 दूसरी तरफ। बर्फ पर दबाव बढ़ाने से उसका गलनांक यानी कि जब बर्फ पर दबाव बढ़ाया जाएगा तो उसका गलनांक क्या होता है? बढ़ जाता है। सूर्य उदय होते समय वह डूबते समय लाल क्यों दिखाई देता है? तो जो लाल दिखाई देता है यह प्रकीर्णन के कारण। घरों में विद्युतीय संयंत्र जुड़े होते हैं, तो जो घर में जोड़ा जाता है यह समानांतर क्रम में। फ़ारेनहाइट तथा सेल्सियस माप में किसकी तापमान पर पाठ्यंत्र समान होती है? जो समान जो होता है -40 डिग्री पर। सोडियम को मिट्टी के तेल में क्यों रखा जाता है? यानी कि सोडियम को मिट्टी के तेल में क्यों रखा जाता है? तो यह हवा में यह जलना प्रारंभ कर देता है। चेचक के टीके का आविष्कार क्या था? तो एडवर्ड जेनरल। मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है? तो जो एक बार धड़कने में जो समय लगता है 0.8 सेकेंड। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। उपग्रह की कक्षीय अवधि समानुपातिक होती है, तो समानुपातिक होती है आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यानी कि r/3/2। यदि मांग की आय लोच 1 से अधिक है पर पण्य यानी कि वस्तु डाउट होगी, तो जो होगा यानी कि विलासिता। शुष्क सेल में एनोड में क्या होता है? तो एनोड में जो हो जाएगा आपका ग्रेफाइट। भारत सरकार के वार्षिक दर राजस्व किस स्रोत से सर्वाधिक प्राप्त होती है? तो सर्वाधिक प्राप्त जो होता है यह उत्पादन शुल्क। शून्य आधारित बजट का क्या अर्थ है? तो शून्य आधारित का जो बजट का जो अर्थ हो जाएगा यानी बिल्कुल नए सिरे से बजट तैयार करना। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका सही जवाब। मुद्रास्फीति का सर्वाधिक बुरा प्रभाव पड़ता है, तो सर्वाधिक बुरा प्रभाव जो पड़ता है यह मजदूर दर पर। किस अर्थशास्त्री ने विकासशील देशों में रेलिंग प्लान की हिमायत की है? तो जो हिमायत किया गया है यह गुन्नार मीडल। सबसे अधिक कार्बन युक्त लोहा होता है, तो सबसे अधिक जो होता है यह पिटुआ लोहा। निम्नलिखित में से कौन सा आयनिक एवं सहसंयोजक बंधन का उदाहरण है? तो जो उदाहरण हो जाएगा NaOH। निम्नलिखित में से अस्थायी कण है, तो जो अस्थायी कण हो जाएगा यह अल्फा कण। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका सही जवाब।
निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का मात्रक नहीं है? तो जो ऊर्जा का मात्रक नहीं हो जाएगा आपका वाट। सबसे ज्यादा वसा किस भैंस के दूध में पाया जाता है? तो यह भदावरी यानी कि भैंस के दूध में सबसे ज्यादा वसा पाया जाता है। टीका लगाने के बाद शरीर में किसका निर्माण होता है? तो ये हो जाएगा आपका एंटीबॉडीज। नेक्स्ट प्रश्न है, मायोसिन प्रोटीन पाया जाता है। तो मायोसिन प्रोटीन जो पाया जाता है यह पेशी में। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों का राष्ट्रीय आपात के प्रभाव का वर्णन करता है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, दिल्ली किस क्षेत्रीय परिषद का हिस्सा है? तो जो दिल्ली जो हो जाएगा आपका, दिल्ली किस क्षेत्रीय परिषद का हिस्सा है? तो यह उत्तरी क्षेत्रीय परिषद। बिहार राज्य का पहला कछुआ रेस्क्यू केंद्र किस जिले में स्थापित किया गया? तो यह भागलपुर में। संसद द्वारा पारित कोई धन विधेयक राष्ट्रपति द्वारा संसद को पुनः विचार लौटाए जाने पर यदि दोबारा बिना किसी संशोधन के पारित किया जाए तो राष्ट्रपति को उस पर हस्ताक्षर करना बाध्यकारी है। मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य आयुक्तों को उनके पद से हटाया जाएगा। जो हटाया जाता है यानी कि उच्चतम न्यायालय के सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा। पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल 5 वर्ष निश्चित करने के लिए सिफारिश किस समिति के द्वारा किया गया था? तो सिफारिश जो किया गया था यह थुंगन समिति। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। भारतीय राज्य व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी? जो सबसे पहले जो हुआ था प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम। निम्नलिखित में से कौन से संविधान की एकात्मक विशेषता नहीं है? तो एकात्मक व्यवस्था नहीं हो जाएगा, यह द्विसदनीय। बिहार का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग यानी कि एनएच कौन सा है? तो जो बिहार का जो हो जाएगा NH 27 EW 101 में संशोधन अधिनियम 2016 द्वारा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में संशोधन किया गया है? तो संशोधन जो किया गया था यह अनुच्छेद 279 के ए। बिहार में जनसंख्या का लगभग कितना प्रतिशत कृषि उत्पादन पर कार्यरत है? कार्यरत जो हो जाएगा यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 80%। संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान संसद के दोनों सदनों के साधारण बहुमत के संशोधित किया जा सकता है? तो साधारण बहुमत से संशोधित किया जा सकता है आपका उपयुक्त सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब। निम्नलिखित में से कहां पर एक संरक्षित कक्ष वनस्पति क्षेत्र है? तो ये हो जाएगा पश्चिमी घाट। फ्लाई ऐश प्रदूषण होता है। तो जो फ्लाई ऐश प्रदूषण जो होता है यह ताप विद्युत संयंत्र से। भारतीय टाइगरों को बचाने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? तो ये प्रोजेक्ट टाइगर का प्रारंभ किया गया था 1973 में। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ सबसे अधिक ज्वलनशील है? ये जो हो जाएगा आपका नायलॉन। दिल्ली स्थित शांति वन समाधि है, दिल्ली में जो शांति वन स्थित है
वह किनकी समाधि है? तो ये जवाहरलाल नेहरू की। किस देश को पैगोडा की भूमि कहा जाता है? तो जो पैगोडा का भूमि कहा जाता है म्यांमार को। ओलंपिक खेलों के झंडों में हरा वृत्त किस महाद्वीप के प्रतीक है? तो जो महाद्वीप का प्रतीक जो हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया का। बिहार में निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहली बार चाय बागानों की स्थापना की गई है? तो चाय बागानों की जो स्थापना किया गया या ठाकुरगंज। 1937 से 1938 के दौरान बिहार में आकाशवत आंदोलन किसके द्वारा आयोजित किया गया था? तो जो बकासत आंदोलन जो किया गया था, आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, स्वामी सहजानंद सरस्वती। लव शब्द किस खेल से संबंधित है? तो यह वॉलीबॉल। निम्नलिखित में से किस राज्य को फलोधानों का स्वर्ग कहा जाता है? जो फलोधानों का जो स्वर्ग कहा जाता है यह सिक्किम राज्य को कहा जाता है। राष्ट्रीय नदी बेसिन प्राधिकरण कब लाया गया? तो यह 2009 में लाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सम्मिलित नहीं है? तो जो सम्मिलित नहीं हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि बिश्केक तजाकिस्तान। ढकनी किस राज्य का लोक नृत्य है? तो यह गोवा का। निम्न में से लोही किसकी नस्ल जो सर्वाधिक दूध देती है? तो जो लोही जो नस्ल जो हो जाएगा यह भेड़ का नस्ल है। प्राचीन ग्रंथ रसमाला की रचना किसने की? तो जो रसमाला की जो रचना किया गया था, आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सोमेश्वर के द्वारा। इनमें से किसे मिल्क मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो जो मिल्क मैन ऑफ इंडिया जो कहा जाता है, आपका सही हो जाएगा वर्गीज कुरियन। भारतीय विदेश व्यापार संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये जो हो जाएगा नई दिल्ली में। हाल ही में खबरों में रहा फर्नीगिरी बौद्ध स्थल किस राज्य में स्थित है? तेलंगाना। नेक्स्ट पर देखेंगे, समाचार पत्रों में देखे जाने वाले शब्दों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो आपका पहला कथन क्या है? सिटीजन फॉरनर जल जीवन मिशन की एक पहल है, तो ये जो आपका सही हो जाएगा। दूसरा है जूस जैकिंग का संबंध आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से है, तो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ये आपका गलत हो जाएगा, यानी कि आपका सत्य कथन कह रहा है चयन करें तो केवल एक हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही जवाब। हाल ही में किस संस्थान ने अन्यायपूर्ण जलवायु शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है? तो यह FAO। निम्नलिखित ऐप तथा जारीकर्ता के संबंध में कौन सा सही सुमेलित है? तो जो आपका सही सुमेलित जो हो जाएगा केवल बी और सी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट पे देखेंगे और यह इस सेट का आखिरी प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में हिम तेंदुए को अपना राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया है? तो यह किर्गिस्तान के द्वारा घोषित किया गया है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।